वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज डाइजेशन सिस्टम से संबंधित कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं जो एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कई बार ये जो है रेलवे के एग्जाम्स में जो है रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है एक व्यक्ति जो है वो अपना जो है खा रहा है और डाइजेशन सिस्टम को दिखाने की जो है कोशिश करेंगे इसी में। ठीक है, तो ये देखिए ये माउथ है, माउथ से जो है भोजन जाता है और ये हमारा जो है लीवर होता है और ये हमारा जो है यहाँ पर स्टमच होता है, ये पेनक्रियाज होती है और यहाँ पर आकर के छोटी आंत फिर बड़ी आंत में आकर के मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो आहार नाल के निम्न भागों में से रेनिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, ये बताना है आपको कि रेनिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, ये हमको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो रेनिन एंजाइम की बात करें तो ये निकलता है पेट स्टमच से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, स्टमच से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा यहाँ पर दिखाया गया है कि कौन सा एंजाइम कहाँ से निकला हुआ है। तो ये एंजाइम्स हैं आपके जो है एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है, ये सब जो है देखो पेप्सिन एस्टेमेज है, लाइमेज है, माउथ से निकला हुआ है, लिप्स है, ये जो है लाइक ये जो है छोटी आंत से निकला हुआ है। तो इसी प्रकार ये सारे एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। आप स्किप करके सारे एंजाइम क्या है देख लेंगे इसको। ठीक है, स्टॉप करके आगे चलते हैं। तो बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सवाल आया है कि एक गिलास पानी में पूछा गया है एक गिलास पानी में कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है कि जो है पानी पी करके हमें क्या होता है बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है, बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं, आपको महसूस होता है। लेकिन एक गिलास पानी में 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लार का उपयोग किसके पाचन में होता है? जो हमारे मुख में लार बनती है, हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और लार ग्रंथियों से निकलता है कुछ एंजाइम और क्या पाचन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है। ध्यान रखिएगा हमारे लार से जो है स्टार्च का पाचन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है? कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम्स, यहाँ पर एंजाइम की बात करते हैं। कौन सा एंजाइम? जो अग्नाशय द्वारा निकले। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। तो ध्यान रखिएगा अग्नाशय द्वारा निकलने वाला एंजाइम है हमारा कौन सा? ट्रिप्सिन है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा? ट्रिप्सिन है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा इंसुलिन हार्मोन्स जो है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन से एक प्रकार का। तो इंसुलिन स्रावित होता है, किससे स्रावित होता है ये बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंसुलिन स्रावित होता है पेंक्रियाज से। जो पेंक्रियाज हमने आपको दिखाई थी ये जो है लगी होती है, ऐसे हमारा स्टमच होता है, ऐसे हमारा स्टमच होता है और ये जो है स्टमच ऐसे होता है, इस टाइप से स्टमच होता है और यहाँ पर लगी होती है हमारी एक संरचना जो है, इसी को कहते हैं पेंक्रियाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये बताना है कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। एक वयस्क बता रहा है कि वयस्क जो है मानव प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का श्रावण करता है। तो ये बात बिल्कुल जो है हमारी क्या है, 1 से फिर यहाँ पर जो है लार का श्रावण करता है, तो ये बात क्या है बिल्कुल सही है कि श्रावण करता है। दूसरी बात है मानव लार हल्का क्षारीय होता है, ये भी हमारी बात सही है। और अगला कह रहा है कि लार में को मानव के 6 जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि लार ग्रंथियां हमारे पास कितनी होती हैं? 3 लार ग्रंथियां होती हैं, 6 जोड़ी होती नहीं है। ठीक है, फिर हमारा दे रखा अगला है कि लार एंजाइम टाइलिन स्टार्च वो मल्टोज में तोड़ देता है, ये भी बात सही है। और इसमें बता रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। तो 3 हमारे कथन क्या है? सही है लार को लेकर के। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही, इसमें जो है गलत कौन सा है? गलत है हमारा सी और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर लार ग्रंथियां आपको दिखाई गई हैं। अब वहां पर बता रहा था 6 लार ग्रंथियां हैं। आपको लार ग्रंथियों की बात करें, देखो यहाँ पर एक, यहाँ
एक यहाँ और एक यहाँ, 3 लाल ग्रंथियां होती हैं, एक लाइन होती है, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये इन पर विचार करना है, कौन सही है और कौन सा गलत है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत। स्तनधारियों में स्टार्च का पाचन मुंह में हो जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लार द्वारा जो है टाइलिन एंजाइम निकलता है, वो क्या करता है, टाइलिन एंजाइम जो है लार द्वारा जो निकलता है, ये किससे द्वारा निकलता है, लार ग्रंथियों से निकलता है, ग्रंथियों से निकलता है, और ये क्या कर देता है, स्टार्च का पाचन कर देता है, इसलिए मुंह में ही स्टार्च क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। ठीक है, स्टार्च पाचन के लिए लार के टाइलिन एंजाइम होता है, अभी आपको ऊपर ही बता दिया हमने, तो ये भी सही है, हमारे दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और अध्ययन करके ये बताना है हमको कि कौन सा इसमें जो है कौन कौन से सही है, ये बताना है हमको। देखते हैं भैया, पहला बिली उंगली की तरह उभरी हुई संरचना जो भोज्य के अवशोषण में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भैया जो है फिर कह रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, पेट में भोजन अम्लीय जठर रस के साथ मिलकर वह काइम का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है ये। पचित भोजन का अधिकतम अवशोषण इलियम में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फूड में जो एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड टू टेकन टू प्लेस ऑफ इलम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। यहाँ भी दे रखा है कि विचार करना है सब पर। पित्तरस द्वारा स्रावित होता है, पित्तरस द्वारा स्रावित होता है। दूसरा, पित्तरस पित्ताशय में जमा होता है, ये बात सही है, पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, लेकिन वसा पायसीकरण के लिए जो है जिम्मेदार होता है। चौथा है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के होता है, अवशोषण के लिए पित्तरस आवश्यक है। ये इस पर विचार करना है और कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चारों हमारे क्या है, चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पित्तरस किसमें जमा होता है। अभी हमने पढ़ा पीछे पित्तरस किसमें जमा होता है, तो अब सभी जो है सब लोग बता देंगे, गॉल ब्लैडर मतलब जो है पित्ताशय में जमा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये हमारा पित्ताशय होता है। अभी आपको जो है पेंक्रियाज की बात की थी, तो ये होता है पेंक्रियाज, जो है इस प्रकार की संरचना होती है। ये हमारा लीवर होता है, ये स्टमच होता है, स्टमच में मुड़ा हुआ, और ये हमारा पेंक्रियाज होता है, और उसके इधर जो है ये गया है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कौन सा, इसको ध्यान रखना, पित्ताशय होता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन आरंभ होता है। तो किसका पाचन आरंभ होता है मुख गुहा में, तो ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं मुख गुहा में किसका पाचन स्टार्च होता है, तो स्टार्च का, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या हो जाता है, मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, ये बताना है इनमें से। ठीक है, तो कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है, तो पाचन एंजाइम हम पेप्सिन भी पढ़ते हैं, टाइलिन भी पढ़ते हैं और ट्रिप्सिन भी पढ़ते हैं, लेकिन गैस्ट्रीन जो है पाचन एंजाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल एकदम से सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट किस अंग में जो है ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संग्रहित होने का काम होता है, तो ये हमको बताना है। तो ये जो है होता है किसमें, यकृत में होता है, फैट हो जाता है, तभी जो है यकृत में फैट हो जाता है, तो यकृत में, लीवर में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने में प्रेरित करता है। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन से हमारा कौन सा, जाइमेज, कौन सा होता है, जाइमेज होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, और पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था एनटीपीसी में, और इस बार भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है इसलिए। ठीक है, देखो कैसे बनता है ये देखने की है। तो ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है हमारा। ठीक है, तो ग्लूकोज को बनाना है एथिल अल्कोहल के रूप में बदलना है, तो एथिल को अल्कोहल C2H5
OH और इससे अलग हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ये ईस्ट जो है, ईस्ट के जो है उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, तब हमारा जो है एंजाइम्स जो है करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन के पाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? क्या जरूरी है भोजन के पाचन के लिए? वायु जरूरी है, पानी जरूरी है, एंजाइम जरूरी है, खनिज जरूरी है। तो पाचन के लिए भैया अभी बताया इतने सारे एंजाइम हमने यूज कर दिए, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा बिना एंजाइम के भोजन का पाचन नहीं किया जा सकता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जठर रस में कौन सा अम्ल होता है? जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, ये हमको बताना है कि जठर रस में कौन सा अम्ल होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल। तो हमारे पास अम्लों की बात करें तो हमारी बॉडी में एक अम्ल पाया जाता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो भैया कौन सा कथन इसमें सही है ये बताना है। पित्त नली पेट में अपना स्राव छोड़ती है, पित्त नली पेट में अपना स्राव छोड़ती है। और जो है दूसरा है अग्न्याशय नलिका अपना स्राव ग्रहणी में छोड़ता है। तो ये बात गलत है, पेट में छोड़ता ही नहीं, क्योंकि पित्ताशय में क्या होता है, पित्ताशय में वो जो है स्टोर होता है। तो ये तो गलत है, फिर पेट में कैसे छोड़ेगा, तो ये गलत है। ये वाला सही है, तो ओनली कौन सा? ओनली 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही है, दूसरा कथन भी हमारा सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? कौन सा एंजाइम नहीं है? तो एंजाइम कौन सा नहीं? ऑक्सीटोसिन एंजाइम नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑक्सीटोसिन एक एंजाइम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव कथन दे रखा है हमें, मानव शरीर में वसा पाचन में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका। आर दे रखा हमें, देखो कि दे रखा है यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम का उत्पादन करता है। अब आपको बताना है कि पहला कथन जो है वो क्या है, दूसरे जो निष्कर्ष पर क्या है, डिपेंडेबल है या दोनों सही है या नहीं सही है। तो कह सकते हैं कि भैया जो है क्या है, यहां पर जो है लेकिन आर क्या है, असत्य है। ए जो है सही है, हमारा ट्रू है, बट आर क्या है, आर जो है क्या है, गलत है, सही नहीं है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहार नाल के किस भाग में अधिकतम पोषक तत्वों को शोषित किया जाता है? रक्त द्वारा अवशोषित अधिकतम पोषक तत्व। तो रक्त द्वारा कौन सा जो है सबसे ज्यादा अधिकतम पोषक तत्व है, ये बताना है हमको इस क्वेश्चन में, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत द्वारा सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण किया जाता है। बचा कुचा जो जल वगैरह होता है वो बड़ी आंत द्वारा अवशोषण किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी में इलियम पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे थे क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप समझिएगा कि सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़ करके हैं, और बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है, और सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जो है सारे क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा एग्जामिनेशन में। तो ये लगातार हम जो है साइंस के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे, और सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।